लोगों की अकल ही असल में टांगों के बीच में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। 1 ग्राम कोकेन 18,000 रुपए से 25,000 रुपए तक बिकती है। गार्डन के इलाके से कराची में 4,000 ग्राम कोकेन को बरामद की गई। अदालत से रिमांड नहीं ले सकी पुलिस, अपनी मर्जी से चल रही है, पुलिस वाला उसको रास्ते बता रहा है। आम आदमी को तो इस तरह नहीं पेश किया जाता। लाहौर में फिर इसने अपनी एक लेबॉर्ट्री बनाई जहां पर कोकेन को वॉश करने का काम किया जाता था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खातून ड्रग कार्टेल मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस अनमोल उर्फ पिंकी बाकायदा पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। अनमोल उर्फ पिंकी कौन थी, कितने अरसे तक ये पुलिस के लिए छलावा साबित हुई और कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, किस तरह ये नेटवर्क चलाती थी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बाबर सलीम साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि अनमोल उर्फ पिंकी कौन थी, किस तरह नेटवर्क चलाती थी, अभी तक कहाँ गायब थी? देखिए, गायब तो नहीं थी ये, मुतअद्दिद बार पुलिस की रेंज में आई और जाकर फिर इसने लाहौर में डेरा डाल लिया और लाहौर में फिर इसने अपनी एक लेबॉर्ट्री बनाई जहाँ पर कोकेन को वॉश करने का काम किया जाता था, मुख्तलिफ सिंथेटिक ड्रग्स। यहाँ आपके नाजरीन को ये जानना ज़रूरी है कि इसको हिरासत में ले लिया गया था तकरीबन 10-12 दिन पहले। एक वफाकी तहकीकाती इदारा इस पर काम कर रहा था और इसको फिर लाहौर से ही हिरासत में लेके कराची मुंतकिल किया गया। इससे इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद इसकी निशानदही पर गार्डन के इलाके से कराची में 4,000 ग्राम कोकेन वो बरामद की गई। आपको ये बताऊँ मैं कि कराची में 1 ग्राम कोकेन 18,000 रुपये से 25,000 रुपये तक बिकती है। तो 4,000 ग्राम कोकेन आप मल्टीप्लाई कर लें। कोकेन पाकिस्तान में तैयार नहीं होती है। कोकेन एक इंटरनेशनल ड्रग है जो पाकिस्तान से बाहर से स्मगल होकर पाकिस्तान आती है। फिर यहाँ पे लोकल सप्लायर्स जैसे अनमोल और पिंकी है, या इससे पहले फरहान और फैज़ी नाम का एक मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ, इन जैसे लोग ख़रीदते हैं इंटरनेशनल कार्टेल से और फिर लोकली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू होता है। लाहौर में रहते हुए इसने अपने कॉन्टैक्ट्स मजबूत किए। एक पुलिस एहलकार से इसने शादी का भी इंकशाफ किया है। कई मुतअद्दिद पुलिस वालों से इसने अपने रवाबित का इंकशाफ किया है। इसने ये बताया कि वो पुलिस को कई दफ़ा पैसे दे चुकी है। तो जो करप्ट सिस्टम है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे सिंध में, वो तो पता चलता है कि उसकी वजह से ये बचती रही। फ़रियाल तालपुर साहिबा जो आसिफ ज़रदारी की बहन भी हैं सदर पाकिस्तान की, उनकी सदारत में एक इजलास हुआ। उन्होंने सख्त हिदायत की जी कि मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो फिर उसके बाद कुछ पुलिस एक्टिव हुई, इदारे एक्टिव हुए और इसको फिर लाहौर से गिरफ़्तार करके कराची लाए। जो अभी एक ऑडियो भी इनके सामने आई है जिसमें जो है वो पुलिस को धमकियाँ लगा रही है और कह रही है कि भाई कराची में जो है वो हमें गिरफ्तार करके आप दिखाएं और हमारा तो जो है नेटवर्क का फैलाव वगैरह। तो आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क जो है वो पुलिस ने जो है वो डिस्पर्स कर दिया है? देखिए, ये एक ऑडियो नहीं है, ये मेरे मोबाइल में इस वक्त इसकी 1 2 3 4 5 6 7 ऑडियोज़ हैं जिसमें ये चैलेंज कर रही है पुलिस को। मिसाल के तौर पे एक ये ऑडियो है। मेरे पास 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी मारी हुई है। रिटायर हो जाते फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। आप सोचिए कि ये किस कदर बेखौफ औरत है। जिस तरह अदालत में इसको आज पेश किया गया वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरीके से बआसानी अपनी मर्ज़ी से चल रही है, पुलिस वाला उसको रास्ते बता रहा है। आम आदमी को तो इस तरह नहीं पेश किया जाता। कोई लेडी पुलिस एहलकार साथ नहीं है, हथकड़ी नहीं लगी हुई है, चेहरा नहीं छुपाया है आपने उसका। तो अब कोई शिनाख्त करने भी खड़ा होगा तो उस मुलजिमा को कोर्ट में फ़ायदा हो जाएगा। तो ये इस बात की गमाज़ी है कि इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। वो कॉन्टैक्ट्स रिवील करना ज़रूरी थे। कौन सी बाअसर शख्सियात हैं जो इनकी सरपरस्ती करते हैं या इनकी मावनत करते हैं या इनकी सहूलतकारी करते हैं, वो नाम कभी सामने नहीं आ पाते। जब तक उन नामों पे काम नहीं होगा, जब तक उन लोगों पर हाथ नहीं डाला जाएगा जो इनके मावन, सहूलतकार या सरपरस्त हैं, तब तक मनशियात को ख़त्म करने का दावा एक मजाक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अरमगान भी आप क्या समझते हैं कि इस जो अनमोल और पिंकी है इनसे उनका कोई रब्त है? क्योंकि अरमगान भी आपको पता है कि जो है वो बावसूख तरीके से ये कहना कि अरमगान से राब्ते में थी,
नहीं थी, ये कहना शायद कब्ल अज़ वक्त है। जो पुलिस को तड़ियाँ लगा दे ना, जो चैलेंज कर दे के पकड़ के दिखाओ मुझे, हंस हंस के, तो वो ये बता रही है कि कोई ना कोई सपोर्ट इसको हासिल है जिसकी बुनियाद पे ये बेखौफ है। अच्छा, एक केस हमने भी देखा था, डॉक्टर महा का डिफेंस में एक केस हुआ था। तो कहा जाता है कि अनमोल और पिंकी जो है वो उसमें भी तकरीबन जो है वो 90-95% जो है वो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट थी। इस बारे में आप क्या कहें? डॉक्टर महा के केस में मैं ये बराह रास्त कह दूं कि पिंकी मुलविस थी तो ये शायद गलत होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अनमोल उर्फ पिंकी बेतहाशा बड़े लोगों से राब्ते में थी। शोबिज़ इंडस्ट्री के कई बड़े नाम जिनको आप शायद टीवी पे, फिल्मों में, इश्तिहारात पे देखते हैं, वो इसके कस्टमर्स थे। ये उनको फ़राहम करती थी और हम कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से कि इस इन्वेस्टिगेशन को वहाँ तक ले जाएं, वो शवाहिद हासिल कर सकें जिसमें हम लोगों को बताएं कि जिनको आप रोल मॉडल समझ रहे हैं ना, जो आज नौजवान नस्ल चाहती है कि मैं फ़लाने एक्टर जैसा या एक्ट्रेस जैसी बनूं, उनकी एक प्राइवेट लाइफ है। आप उस प्राइवेट लाइफ को जीना चाहते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे में आप कोई अच्छे आदमी नहीं रहेंगे, और अगर आप उस प्राइवेट लाइफ से बचेंगे तो फिर आप उस सिस्टम में इन नहीं हो सकते जो पाकिस्तान का है। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का, एलीट्स ख़ास तौर पे इस ड्रग कार्टेल का निशाना है। जी, आपने सीनियर सहाफ़ी बाबर सलीम साहब की गुफ्तगू सुनी। अनमोल और पिंकी को जो है वो अदालत ने अभी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। जो भी मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।